ओम शांति। आज 10 फरवरी के बाबा की साकार मुरली के अंदर बाबा ने जो धारणा के लिए विशेष पॉइंट बोली है वो है कि विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है और एक माशूक के साथ ही दिल लगानी है। हाँ, मतलब एक को ही याद करना है। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि विजय माला के अंदर आने के लिए बाप का मददगार बनना है। तो बाप का मददगार कौन बनेगा? कहते हैं ना कि बाबा क्या कि ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड कौन बनेगा बाबा का? जब हम बाबा का राइट हैंड बनेंगे ना, यानी बाबा की सर्विस में मददगार बनेंगे, तो बाबा ने खुद ही बोला कि आप विजय माला के दाने में आ जाएंगे और बाबा का पूरा ध्यान, नशा और बाबा का अटेंशन, बाबा का प्यार सब हम आत्माओं पर रहेगा अगर हम बाबा का मददगार बनेंगे। लेकिन बाबा का मददगार बनने के लिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए। आप खुद चेक करो आज कि इन 3 क्वालिटी के अंदर आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, और अगर नहीं है तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो जैसे पहली जो क्वालिटी है कि जो हमारी यादगार है कि भगवान के नाम में भी इतनी ताकत थी। कहते हैं ना कि राम के नाम का पत्थर भी तैर जाता था, यानी हम सबकी यादगार है ना। तो एक भगवान के नाम में इतनी ताकत, और दिल से जब कहते हैं कि मेरा बाबा आएगा, मेरा बाबा मदद के लिए आएगा, तो कहते हैं ना शबरी इतने समय तक कितना प्यार से बुलाती रही निश्चय बुद्धि के साथ कि राम एक बार तो जरूर आएंगे। तो वही क्या निश्चय बुद्धि हमारे अंदर है या नहीं, वो ही हमें चेक करना है। अब निश्चय बुद्धि कैसे चेक करेंगे? चलो छोटी सी स्टोरी से और समझ लेते हैं जो हमारी यादगार है। जब राम और रावण का जब युद्ध हुआ, और आप सभी लोगों को पता है कि विभीषण जो था रावण की ओर था, रावण का भाई था, लेकिन वह युद्ध के समय में श्री राम के पास आ गया और उसी की तरफ से युद्ध किया। और जब युद्ध का समापन हो गया और रावण हार गया, श्री राम जो है वो जीत गए, तो लंका का सारा राज्य विभीषण को दे दिया और उसी को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो जो सबसे पहली सभा हुई विभीषण की, तो विभीषण ने कहा कि जिसको लगता है कि मैंने गलत किया है, जिसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको जबरदस्ती नहीं रखना चाहता, जो भी रावण के मत पे चलना चाहता है या उसी को श्रेष्ठ मानता है वो यहाँ से जा सकता है। तो किसी ने हाथ तो उठाया नहीं, लेकिन सबसे पहले जब बोला गया तो लास्ट में एक जन ने हाथ उठाया कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो विभीषण ने कहा कि हम तुझे खुशी खुशी यहाँ से भेज देंगे, हम तेरे को कोई भी सजा नहीं देंगे, तेरा दिल जैसा करता है वैसा तू कर। और फिर उसने बताया लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन समुंदर मुझे खाली पार आप करवा देना, फिर मैं इस राज्य में कभी दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे रावण के बिना मन नहीं लगता है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समुंदर पार करवा देंगे। तो इतना बड़ा उथल पुथल वाला समुंदर, तो जब वो सैनिक आया तो उसको क्या किया कि बोला कि ये जो है एक पत्ता उसको दे दिया, पत्ते को मोड़ करके ऊपर रस्सी बांध के उसको हाथ में दे दिया और बोला विभीषण ने कि बस तू इसको अपने पास में रखना, तू पूरा समुद्र पार कर लेगा, तुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी और तू उस छोर पे भी पहुंच जाएगा, फिर तेरा जहां मन करे वहां पर चले जाना। बस उस सैनिक ने तो बस पत्ता था, मुड़ा हुआ पत्ता था, हल्की सी रस्सी बांधी थी, हल्का सा धागा बांधा हुआ था, उसको लेकर समुद्र पार करने लग गया। आधे समुद्र तक गया, उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये कैसा विभीषण भी मूर्ख है, एक पत्ता मुझे दे दिया और उससे क्या हो जाएगा। हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा चलो मैं खोल के देखता हूँ इसमें ऐसी कौन सी विशेष दवाई रखी है, विशेष कौन सा यंत्र रखा है जिसकी वजह से मैं डूब नहीं रहा हूँ। तो उसने जैसे ही खोल के देखा तो अंदर लिखा था श्री राम लिखा था। तो उसने बोला खाली श्री राम लिखा है, वो भी विभीषण कितना पागल है, इस श्री राम लिखने से कोई आगे बढ़ सकता है क्या? ये श्री राम का पत्ता क्या मुझे बचाएगा? हाँ, कितना मतलब मूर्ख है। ऐसा करके उसने उस पत्ते को फेंक दिया और वो थोड़ा आगे गया और वो डूब गया। तो कहने का अर्थ है कि देखो भगवान के नाम में इतनी ताकत जरूर है, लेकिन भगवान के नाम में अगर संशय आ जाए तो समझ लेना कि शनि की दशा बैठ गई। जब तक आपके पास दिल से मेरे बाबा का नाम है, दिल से मेरा बाबा का उद्गार निकल रहा है, दिल से बस बाबा के प्रति प्रेम निकल रहा है, दुनिया की कोई परिस्थिति, कोई परेशानी आपको डुबा नहीं सकती। ऐसा नहीं कहूंगा कि तूफान नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। संघर्ष को तो पार करना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान की, किसी बच्चे की भी जो परीक्षा है
ओरिजिनल टेस्ट है वो पता चलेगा, वो एग्जाम के अंदर ही पता चलता है। तो अगर फिर भी अगर आपका निश्चय बुद्धि उस परमात्मा पर है, उस भगवान पर है, उस भगवान के नाम पर है, तो समझ लेना कि आपको कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न आपको हटा नहीं सकता, कोई भी आपको विजय माला के दाने में लाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर किसी बात पे संशय आ गया, किसी बात पे एक संकल्प भी कहते हैं ना कि दूध के अंदर एक थोड़ा सा एक आधा चम्मच भी जहर डाल दे तो पूरा दूध जहर बन जाता है। तो शक की एक बूंद जो है वो पूरी महाभारत कर देती है। यानी शक करे वो शकुनी मामा, कहते हैं ना, घर में भी कोई एक दो बंदा शक करता है तो फिर पूरी महाभारत खड़ी हो जाती है, यानी लड़ाई झगड़ा, और फिर वहां पे तो हार ही हार है ना। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब तक आपके पास बाबा के नाम का बल है, परमात्मा के नाम का बल है, परमात्मा की शक्ति का बल है, आप विजय माला में दाना में आ ही जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान ने वरदान दिया है कि निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनयशंति। दूसरा जो विजय माला में के दाने में आने के लिए जो जरूरी है, वो दूसरा जो है वो है कि जैसे हनुमान है वो हमारी यादगार है। बार बार भगवान कहते हैं कि तुम हनुमान हो। तो हनुमान का टाइटल हमें मिला कैसे हनुमान हमारी यादगार है? तो हनुमान के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहा भी गया है रामचरितमानस, इसका अर्थ है राम के चरित्र को मन पे उतार लो। सच्चा अर्थ यही है कि राम के चरित्र को मन पे उतार लो, रामायण के जो पात्र है उसको चरित्र को मन पे उतार दो, क्योंकि वो सारे चरित्र ही हमारी यादगार है। तो हनुमान जिसको भगवान हमें टाइटल देखे, तो हनुमान जी का गुण देखो कि एक समय जब लक्ष्मण मूर्छित होके पड़े हैं और श्री राम उनको कहते हैं कि तुम्हें संजीवनी लानी होगी, और संजीवनी लानी होगी तो क्या तुम संजीवनी ले कराओगे? तो हनुमान जी ने 1% अगर संशय रखते कि मैं नहीं ला पाऊंगा तो वो शायद कभी नहीं ला पाते। लेकिन उनके अंदर बल कौन सा था? कहा गया है ना परमात्मा राम का बल कि बस मैं लेके आऊंगा। फिर कंडीशन दूसरी कि वो संजीवनी को जानते भी नहीं कि किस तरह की संजीवनी होती है। तीसरी कंडीशन फिर कि तुम्हें शाम होने से पहले, रात होने से पहले तुम्हें लेकर आनी है ना। ऐसा कोई टाइम पीरियड दिया था, या तो रात को दिया था तो सुबह होने से पहले लाना है, मुझे शायद वो बराबर स्मृति नहीं, पर उनको सिर्फ 12-24 घंटे फिक्स टाइम दे दिया गया था, तुम्हें इस टाइम पर पहुंचना है रिटर्न। तो सोचो, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। उनको बस एक निश्चय खुद पे नहीं भगवान पे निश्चय था कि जब उन्होंने कहा है, उन्होंने कोई काम अगर मुझे सौंपा है तो समझ लेना कि उन्होंने अगर मुझे कोई काम सौंपा है, इसका अर्थ यह है कि मैं वह काम कर सकता हूं। भगवान मुझे योग्य समझते हैं उस काम के लिए, तभी तो भगवान ने मुझे वो काम सौंपा है। अगर भगवान ने मुझे वो काम सौंपा है तो मैं जरूर वो काम करके दिखाऊंगा। इतना निश्चय रखो। कोई भी विश्व कल्याण की सेवा का काम आया, कोई भी अपने गुणों के अनुसार कोई काम आया, तो काम तुम कर सकते हो। बिल्कुल भगवान ने वो काम आपको दिया है, इसका मतलब भगवान की शक्ति और दुआएं आपके साथ है। आज मैं चैनल के द्वारा कई आत्माओं की सेवा कर रहा हूं, तो वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूं, बस परमात्मा का विश्वास है, परमात्मा का बल है। जहां पर दो बातें परमात्मा बुलवा लेता है, कभी सोच के भी नहीं बैठता हूं कि मुझे क्या बोलना है। ऐसा लगता है कि बस बाबा बुलवाता है और मैं आत्मा बोल रही हूं। यानी एक बात पक्की हो गई कि आप इस टाइटल को हमेशा याद रखो। सुबह उठते कि मैं हनुमान हूं और मैं कभी हार नहीं मानने वाली आत्मा हूं। हर घंटे 5 बार अगर याद दिला दो कि मैं हार नहीं मानने वाली आत्मा हूं, मेरी हार हो नहीं सकती। आप 5 बार बाबा की याद में शब्द बोल के देखो, यानी पूरे दिन में हो गया 50 से 60 बार। लेकिन हर घंटे में बोलना, एक साथ नहीं बोल देना 60 बार। एक बार 60 बार बोल दिया, दूसरे घंटे में नहीं बोला था, आप स्मृति अगर भूले तो आप शक्ति भूल गए। कहते हैं ना कि हनुमान अगर भगवान राम को भूल जाते तो अपनी शक्ति गायब हो जाती। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर घंटे कम से कम 2, 5, 10 बार, जितनी बार स्मृति दिलाओ, 30 दिन तक ये काम करके देखो कि स्वयं एक ही बात बोल के देखो कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार मानने वाली आत्मा नहीं हूं, मेरी हार हो नहीं सकती। आप बोल के देखो वो सोमान कैसा काम करेगा, भगवान का बल कैसा काम करेगा, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको, है ना। तो तीसरी जो बात है जो विजय दाना में आपको ला सकती है, तीसरी जो विशेषता है जो भगवान के कार्य में मददगार आप जिसकी वजह से बन सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको विजय माला के दाने में लाने से नहीं रोक सकती। वो तीसरी जो विशेषता है उसको भी थोड़ा छोटी सी कहानी से समझना होगा।
कि एक जगह मूर्ति मंदिर जो है मंदिर बन रहा था तो मूर्ति उसके अंदर लगानी थी। तो एक जो शिल्पकार था तो वो बाहर गया तो उसने 2 पत्थर लेके आया और उसने सोचा कि एक पत्थर से मैं मूर्ति बना लेता हूं। तो जैसे ही उस एक पत्थर पे जैसे वो मारने लग गया, ठुक-ठुकाई करने लग गया, तो उसके दर्द वो पत्थर सहन नहीं कर पाया। पत्थर ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे को कष्ट मत दो। तो फिर शिल्पकार ने सोचा चलो इस पत्थर को रहने देता हूं, मैं दूसरा पत्थर भी लाया हूं। तो दूसरे पत्थर पे उस पे वो शिल्पकार जो है ठुकाई पत्थर की करने लगा और पत्थर से मूर्ति बनाने लगा। तो उसको दर्द हुआ कुछ भी, दूसरा पत्थर बोला मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस जैसा चाहो वैसा मेरे को रंग रूप दे सकते हो। और फिर धीरे धीरे थोड़े समय में दूसरा पत्थर मूर्ति बन गया और उस मूर्ति को उसने मंदिर में स्थापित कर दिया। तो सब लोग इसकी पूजा करने लग गए, सब लोग उसकी आराधना करने लगे। अब दूसरा पत्थर जो बचा था उसने शिल्पकार ने उसको क्या किया, मंदिर के बाहर लगा दिया। अब जितने भी लोग दर्शन करने आने वाले थे वो दूसरा पत्थर जो बाहर लगा था उसके ऊपर नारियल दे धनाधन फोड़े जा रहे हैं। तो दूसरे पत्थर बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, बार बार दिन ब दिन कष्ट हो रहा है। जिस पत्थर को जिसने थोड़े समय में अच्छे कार्य के लिए अपने आप को सहन किया, जो जिसका यूज अच्छे कार्य के लिए होने वाला था उसके लिए कष्ट सहन किए, तो फिर इसकी सदा के लिए पूजा होने लगी, सदा के लिए इस पर फूल चढ़ने लग गए। देखो उसका भाग्य कितना तेज उस पत्थर का। तो वो दूसरा पत्थर जो रोया तो शिल्पकार ने कहा क्योंकि तूने उस समय थोड़ा सा भी दर्द को सहन नहीं किया, थोड़ी सी परेशानियों को सहन नहीं किया, थोड़ा सा स्ट्रगल तूने सहन नहीं किया, इसलिए तुझे जीवन भर बस अब यहीं पर रहना पड़ेगा और यही तेरा भाग्य है। तो इस संगम युग के अंदर अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आती है, भगवान जो अच्छा कार्य कराना चाहता है उसके अंदर थोड़ी मुसीबत आती है, थोड़ी धन की समस्या आती है, थोड़ी शरीर की समस्या आती है, थोड़ी रिश्ते नातों की समस्या आती है, उन समस्या को अगर तुम सहन नहीं कर पाओगे, सोचो अंदर कि मैं सहन कर रहा हूं भगवान के कार्य के लिए, मैं किसी ऊंचे कार्य के लिए सहन कर रहा हूं। किसी की 2 बातें गाली भी ब्रह्मा बाबा ने सुनी तो एक ही बात थी उनको कि मैंने भगवान के कार्य के लिए सहन कर रहा हूं। कितने लोग, कितनी परिस्थितियां, कितनी परेशानियां ब्रह्मा बाबा ने सहन करी, तभी जाकर के वो जीवन भर यानी सदा के लिए पूजने योग्य बन गए। तो वही बात, वही विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए कि वास्तव में अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो हर जगह हर सुविधाएं नहीं मिलेगी, हर जगह हर बात अपने अनुकूल नहीं होगी, लेकिन उस समय अगर तुमने सहन कर लिया कि मैं भगवान के कार्य के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूं क्योंकि भगवान ने मुझ पर भरोसा किया है, तो देखना एक दिन वह समय आएगा जो लोग आज तुमको गालियां बक रहे हैं, जो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलेगी कि हम किसको क्या बोल रहे थे। बस इंतजार करना होगा तुम्हें अपने असली रूप शिल्पकार जो परमात्मा हमें एक अच्छी मूर्ति के रूप में बनाकर साक्षात्कार मूर्ति के लिए बनाने वाला है, बस वो पर्दा उठने की देर है। तो शायद आप सभी आत्माओं को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और मेरा एक सभी से यह अनुरोध भी है कि तीव्र पुरुषार्थ बनाने के लिए किस दिन का सेशन चल रहा है, काफी सारे वीडियो अपलोड किए हैं योगी और तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, पहला सेशन, सेकंड डे, थर्ड डे, तो उस सेशनों को भी आप अटेंड कीजिए, अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाइए ताकि हम परमात्मा के साक्षात्कार की जो क्रांति है उसके अंदर हम सभी आत्माएं सब मिल करके सहयोगी बन सके और भगवान की जो अच्छी से अच्छी बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी सभी आत्माओं तक पहुंच सके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे कल के मूल्य के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।